एक और राज्य में नहीं चला मोदी मैजिक। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार, एक सीट के साथ भाजपाइयों का जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हुए राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 सीटें जीत ली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। ये नतीजा एनसी की मजबूत पकड़ और बीजेपी की सीमित पहुंच को दर्शाता है। दोस्तों, एनसी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान शहजाद किचलू और शम्मी ओबराय ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी के सतपाल शर्मा ने चौथी सीट पर कब्जा जमाया। ये चुनाव जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन साथ ही स्थलीय दलों की ताकत भी उजागर हुई है। ये चुनाव न सिर्फ विधानसभा की ताकत का आईना है, बल्कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राजनीतिक हकीकत को भी दिखाता है। एनसी, जो जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी है, उसने कांग्रेस, पीडीपी और अन्य छोटे दलों के समर्थन से ये जीत हासिल की है। बीजेपी को अपनी एकजुट वोटिंग से ही 1 सीट मिली है। फिलहाल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव का इतिहास पुराना है, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद ये पहला मौका था जब यूनियन टेरिटरी की विधानसभा ने अपनी सदन के सदस्य चुने। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और राज्यसभा में इसकी कोई सीट नहीं बची थी। वहीं अब 2025 में 4 सीटें खाली होने पर चुनाव हुए और ये सीटें 6 साल के लिए हैं और इन्हें भरने के लिए विधानसभा के 90 सदस्यों ने वोट डाले। चुनाव 24 अक्टूबर को श्रीनगर के विधानसभा भवन में सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे समाप्त हो गया। 3 पोलिंग बूथ लगाए गए थे और वोटिंग गुप्त थी। कुल 54 विधायक वोटिंग के लिए उपलब्ध थे, क्योंकि कुछ सीटें खाली हैं। ये चुनाव जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का प्रतीक था, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये अपनी ताकत साबित करने का मौका भी था। दोस्तों, एनसी के पास विधानसभा में बहुमत है, जबकि बीजेपी के पास करीब 29 विधायक है। बाकी सीटें अन्य दलों और निर्दलीयों के पास हैं। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की थी और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। ये राज्यसभा चुनाव उसी जीत का एक्सटेंशन था। बीजेपी ने इसे गुजरात लॉबी का जिक्र करते हुए अपनी हार को कश्मीरी राजनीति की साजिश बताया, लेकिन कुछ तथ्य और कहते हैं। चुनाव आयोग ने दोपहर में ही अनौपचारिक नतीजे घोषित कर दिए। पहली सीट पर एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान निर्विरोध चुने गए। वे जम्मू के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में और किसान मुद्दों पर सक्रिय रहे। दूसरी सीट शहजाद किचलू को मिली, जो कश्मीर घाटी के प्रभावशील चेहरे हैं। तीसरी सीट शम्मी ओबराय ने जीत दर्ज की। वे एनसी के युवा नेताओं में शुमार है और जम्मू क्षेत्र से हैं। चौथी सीट पर सबसे रोमांचक मुकाबला हुआ। यहां बीजेपी के सतपाल शर्मा ने एनसी के इमरान नबी डार को 32-22 से हरा दिया। कुल 54 वोटों से शर्मा को 32, जबकि डर आपको बता दें चलो उन्हें 22 वोट मिले। फिलहाल दोस्तों, नतीजा जो भी रहा हो, लेकिन जरूर ये बीजेपी की कमजोरी को दर्शाता है। फिलहाल दोस्तों, आप किस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।